अब मुसलमानों को नहीं मिलेगी शव दफनाने की जगह, उन्हें शव को अपने मूल देश वापस ले जाना होगा। जी हाँ, सही सुना आपने, ये फैसला लिया है जापान ने। जापान की सरकार ने मुसलमानों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया है। जापान की सरकार का कहना है कि मुसलमान शवों को अपने अपने मूल देश में ले जाकर दफनाएं। अब जापान की सरकार का ये फैसला वहाँ रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में अब जापान में रहने वाले मुस्लिम धर्म के लोगों को अपने मृत परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए उनके अवशेषों को वापस उनके मूल देशों में भेजने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर जापान ने ऐसा क्यों किया? तो देखिए जनाब, जापान में आज 123 मिलियन लोग रहते हैं, जिसमें 42 मिलियन बौद्ध, 60 मिलियन शिंतो धर्म को मानते हैं, जो जापान का सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए आज जापान में करीब 99% लोग क्रीमेशन करते हैं, यानी दाह संस्कार। इसकी वजह ये भी है कि जापान छोटा सा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ जमीन की कमी है और जबकि दाह संस्कार से कम जगह लगती है। लेकिन मुस्लिम्स का मामला अलग है और आज जापान में मुसलमानों की जनसंख्या 3,50,000 पार कर चुकी है। और इस्लाम में मुस्लिम लोग बेरियल करते हैं, यानी मुर्दों को गाड़ना, और उसके लिए बड़ी बड़ी जमीन चाहिए। लेकिन अब सारी जमीन में सिर्फ कब्रिस्तान और मस्जिद बन जाएंगी तो जापानी लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जापान में जो फैसला होता है वो स्थानीय नगर पालिका लेती है, यानी दफनाने की अनुमति स्थानीय सरकार या नगर पालिका और उस इलाके के लोगों की सहमति पर निर्भर है। इसलिए जब 2020 में इस एसोसिएशन ने जापान के क्यूशु क्षेत्र हिजी ओइटा प्रांत में पहला मुस्लिम कब्रिस्तान खोलने की कोशिश की, तो जापान में मुस्लिम एसोसिएशन ने हिजी टाउन में कई एकड़ जमीन खरीद ली बैरियल ग्राउंड बनाने के लिए। और वो जगह कोई आम जगह नहीं थी, उसके नीचे एग्रीकल्चरल वाटर सोर्सेज मौजूद थे। लेकिन जैसे ही स्थानीय लोगों और अधिकारियों को खबर हुई तो इसका विरोध शुरू हो गया। लोकल अथॉरिटीज ने साफ कहा कि बैरियल से पानी और जमीन दोनों कंटेमिनेट हो सकते हैं, इसीलिए दूसरी जमीन देखो। 2024 में जब नया मेयर चुना जाता है तो वो चुनाव घोषणा में साफ बोलता है कि वह मुस्लिम कब्रिस्तान बनवाने नहीं देगा, जमीन बेचने से मना कर देता है। लेकिन मुस्लिम्स मानने को तैयार नहीं हुए, उल्टा जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। लोकल लोग शौक में रह गए कि ये तो हमारी संस्कृति को चैलेंज कर रहे हैं। यही एग्जाम्पल साफ दिखाता है कि जापानीज कल्चर और इस्लामिक कल्चर के बीच गहरा कॉन्फ्लिक्ट है। और सबसे खतरनाक बात यह कि मुस्लिम कम्युनिटी इस गैप को भरने की कोशिश करने के बजाय और ज्यादा रिजिड होती जा रही है। लेकिन जापानी सरकार का फैसला क्या सिर्फ स्थानीय लोगों के तर्क पर है, या जापान अब समझ चुका है कि वो भी उसी प्रकोप का शिकार होने वाला है जो यूरोपीय देशों में फैल रहा है? तो देखिए, कारण है कि ये जो पैटर्न हमने यूरोपीय देशों में देखा, वही पैटर्न अब जापान में भी नजर आने लगा है। आज जापान में अरबियों ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं और इससे बड़ी बात यह है कि वहां इस्लाम ऑफिशियली फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक जापान में इस्लाम की ग्रोथ रेट 110% तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, इन्होंने धीरे धीरे लोकल जापानीज को भी कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। इसीलिए लेकिन पिछले कुछ सालों में तो सिचुएशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। जापान के बड़े शहर टोक्यो, ओसाका, कोबे, इनमें नई नई मस्जिदें, इस्लामिक सेंटर और हलाल इकोसिस्टम्स खड़े हो गए हैं। एक जगह इस्लामिक हब्स बनाकर उसके आसपास पूरी मुस्लिम कॉलोनी और मार्केट बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, कुछ मुस्लिम इमाम तो अब खुलेआम बोलने लगे कि धीरज रखो, बस कुछ सालों में हम पूरे जापान को टेक ओवर कर लेंगे। मतलब भाई, ये सिर्फ पॉपुलेशन का खेल नहीं है, बल्कि ये कल्चर, लाइफस्टाइल और आइडियोलॉजी का धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेशन है। और जैसा कि हमें पता है, ये घुसपैठिए दूसरे देशों के कल्चर और रूल्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि अपनी संस्कृति परंपरा वहां थोपने की कोशिश करते हैं। और यही आज जापान में हो रहा है। आज मुसलमान जापानी कल्चर के साथ कोएग्जिस्ट करने के बजाय सीधे उसे बदलने और खत्म करने पर लगे हुए हैं। आज वहां स्ट्रीट्स पर नमाज पढ़ी जा रही है और जिस जापान में टेक्नोलॉजी हर चीज में दिखती थी, आज वहां मस्जिदों की संख्या 113 पहुंच गई है। इससे पहले जापान में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। यही नहीं, इंटरफेथ मैरिजेस के जरिए लोग कन्वर्ट किए जा रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ बढ़ रही है, वही सबसे ज्यादा क्राइम में इन्वॉल्व भी हो रही है। और इसी का नतीजा है कि जापानीज लोग ओपनली बोल रहे हैं उनके देश से इस्लाम को तुरंत हटाया जाए। कई जापानीज थिंकर्स और इंटेलेक्चुअल्स भी अब ओपनली वार्न कर रहे हैं कि इस ट्रेंड को तुरंत रोका जाए, वरना पूरे जापान का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। यही नहीं, बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जापानी युवाओं से शादी कर उनका इस्लाम में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इससे जापानियों
में गुस्सा बढ़ रहा है। लोगों का मानना है कि इसकी वजह से कभी भी धार्मिक संघर्ष शुरू हो सकता है और यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी जड़ें कई सालों पहले फैल चुकी थीं, जो आज अंकुर बनकर फूट रही है। बता दें, 1982 में जापान में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या बस 3000 के आसपास थी, लेकिन जैसे जैसे माइग्रेशन बढ़ा, ये पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो करने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2010 आते आते इनकी पॉपुलेशन बढ़कर 1,88,000 तक पहुंच गई और 2019 तक ये नंबर 2 लाख क्रॉस कर गया। वही आज की बात करें तो आज जापान में करीब 3,50,000 से ज्यादा मुस्लिम्स रह रहे हैं, यानी सिर्फ 40 साल में पॉपुलेशन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। और सोचो, अगर यही ग्रोथ रेट रहा तो आने वाले 50 सालों में जापान का क्या हाल होगा। मतलब असली खेल समझो भाई। जापान की ओरिजिनल पॉपुलेशन तो लगातार घट रही है, लोग बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे कम हो रहे हैं और इस डेमोग्राफिक गैप को भरने का सबसे बड़ा फायदा उठा रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। बता दे, पहले जापान में सिर्फ 2 मस्जिदें थीं, लेकिन देखते देखते 2021 तक ये नंबर 113 से ज्यादा हो गया। और मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं होती, बल्कि उसके आसपास पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। जैसे हर मस्जिद के आसपास हलाल दुकानें, मीट की दुकानें, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों के रुकने की व्यवस्था, यानी पूरी तरह एक मुस्लिम कॉलोनी बसा दी जाती है। और जब वहाँ के लोकल लोगों के लिए परेशानी होने लगती है तो धीरे धीरे उन्हें वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, जिससे वो पूरा एरिया मुस्लिम समुदाय के कब्जे में आ जाता है। और यही जापान में हो रहा है, यानी धीरे धीरे जापान में एक पैरेलल मुस्लिम इकोसिस्टम खड़ा हो चुका है, क्योंकि जापान की बाकी रिलीजन्स, बुद्धिज्म, शिंटोइज्म या क्रिश्चियनिटी, ये सब जापान की संस्कृति और परंपराओं के साथ एडजस्ट करने को रेडी रहते हैं। लेकिन इस्लाम का मामला उल्टा है। इस्लाम अपने कल्चर को वहीं थोपना चाहता है। अब आज भले ही जापान में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या का सिर्फ 1% है, लेकिन आज इस्लाम जापान का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन चुका है, वो भी लगभग 110% ग्रोथ रेट के साथ। अब ये 1% सुनने में आपको भले ही छोटा लग सकता है, लेकिन दुनिया का इतिहास उठाकर देख लो, जब किसी भी देश में इस्लाम की पॉपुलेशन 20-30% के बीच पहुंचती है तो वहां प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, जैसे हाई क्राइम रेट, ग्रूमिंग गैंग्स, इलीगल लैंड ऑक्यूपेशन और फिर शरिया लॉ की डिमांड्स होने लगती है। जगह जगह वामपंथी झंडे लहराए जाते हैं। और अब तो हाल ये है कि जापान में कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस मास कन्वर्जन का रोड मैप तैयार कर रही हैं। कई क्लेरिक्स ओपनली बोल चुके हैं मुसलमानों को बस सब्र करना है, अभी इस्लाम को यहाँ आए हुए 100 साल भी नहीं हुए, थोड़ा वक्त दो, जब पॉपुलेशन एक सिग्निफिकेंट लेवल पर पहुंच जाएगी तब हम अपना असली एजेंडा पुश करेंगे। मतलब मकसद बिल्कुल साफ है, आज वेट एंड वॉच और कल डोमिनेंस की डिमांड, यानी वही पुराना कॉन्सेप्ट दारुल हरब और दारुल इस्लाम। और ये कोई हवाई बातें नहीं है भाई, क्योंकि यूरोप के कई देशों में ये सब हो चुका है। ये पैटर्न हर जगह दिखा है, चाहे लेबनान हो, इंडिया हो या ईरान हो, पहले शांति, फिर डिमांड और आखिर में डोमिनेंस। और यही वजह है कि जापान आज कॉशियस है। जापानीज सोसाइटी जानती है कि इस्लाम को एग्जिस्टेंस की इजाजत नहीं देता। इस्लाम दूसरे कल्चर्स को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो उल्टा उन्हें खा जाता है। इसीलिए रिलीजन के मैटर को जापान हल्के में नहीं लेता। शॉर्ट टर्म में कहे तो अभी जापान सेफ है, क्योंकि उसे समझ आने लगा है और अभी पॉपुलेशन भी 1% के आसपास है। लेकिन अगर अनचेक्ड ग्रोथ चलती रही और जापानीज की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वैसी ही चलती रही तो बैलेंस खतरनाक तरीके से शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि एक बार ये बैलेंस बिगड़ गया तो वापस लाना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए जापान को चाहिए कि कुछ कदम उठाए, जैसे अगर जापान ने अभी से इमिग्रेशन कंट्रोल स्ट्रिक्ट कर दिया, इंटर मैरिजेस मॉनिटर कर ली और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर चेक्स लगा दिए तो सिचुएशन इजीली कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन अगर जापान ने यूरोप की तरह लिबरल पॉलिसीज अपनाई तो कल हाल वही होगा जो आज फ्रांस, यूके, स्वीडन जैसे कंट्रीज झेल रहे हैं, बर्बादी। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या जापान वक्त रहते जाग रहा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में अवश्य बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर करें और हाँ, ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।